पहुंचते हैं तो यीशु मसीह को देखकर यशायाह बोला होगा, देखो ये वही है जिसके बारे में मैंने बोला था कि वो कुंवारी से पैदा होगा और उसका नाम इमैनुअल रखा जाएगा। दाऊद उठकर बोला होगा कि ये वही है जिसके बारे में मैंने भजन में कहा कि वो इसके हाथों में छेद करेंगे, इसके पैरों में छेद करेंगे। मूसा बोला होगा, ये वही पीतल का सांप था जिसे मैंने खंबे पर लटकाया था। अब्राहम बोला होगा, हाँ मुझे याद है जब मैं इसहाक को कुर्बान करने के लिए मोराया पहाड़ पर था, तब परमेश्वर ने यही मेमना मुहैया करवाया था। और वहाँ पर एक और आदमी था जो कब से बोलने की कोशिश कर रहा था कि मुझे भी बोलने दो, मुझे भी कुछ कहना है, पर उसकी बारी नहीं आ रही थी। आखिरकार यीशु मसीह बोलते हैं और जो कुछ उन्होंने धरती पर किया वो सब प्रचार करते हैं और जो होने वाला है उसके बारे में बताते हैं। और फिर यीशु मसीह कहते हैं कि चलो अब इस लड़के को बोलने दो जो कब से बोलना चाह रहा है। और वो लड़का लंबी सांस लेता है और बोलता है, मैं वो चोर था जो यीशु मसीह के साथ लटकाया गया था। मेरे पास कोई उम्मीद नहीं थी, मैं शियोल की दूसरी जगह में जाने वाला था। मैंने यीशु के बारे में सुना था कि कैसे वो रोगियों को चंगा करता है, लोगों को आशीषित करता है। मैंने ये भी सुना कि ये पाप क्षमा भी करता है। और जब उन्होंने इसे मेरे साथ क्रूस पर लटकाया तो मैंने उस आखिरी घड़ी में मरते समय प्रार्थना की कि प्रभु मुझे अपने राज्य में याद करना। और जब मैंने अपने पापों से तौबा की तो यीशु ने मुझे बचाया और आज मैं धर्मी लोगों के साथ पैराडाइज में हूँ। यीशु मसीह ने 3 दिन 3 रात धरती के नीचे शियोल यानी हेडीज में प्रचार किया और तीसरे दिन अचानक शियोल के दरवाजों में गड़गड़ाहट की आवाज सुनाई दी और यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठते हैं। प्रकाशित वाक्य अध्याय 20 उसकी 14 आयत में लिखा, मृत्यु और अधोलोक आग की झील में डाले गए। बाइबल बताती है कि मृत्यु और अधोलोक यानी कि डेथ और हेडीज आत्माएं हैं, ये गिरे हुए स्वर्गदूत हैं। तो जब शैतान ने मृत्यु और अधोलोक से पूछा होगा कि तीसरे दिन यहाँ पर क्या हुआ, तो उन्होंने शैतान से कहा होगा कि पहले दिन तो वो यही था और दूसरे दिन भी यही था, हमें लगा कि बस मसीह मर चुका है। तब शैतान ने पूछा, तो फिर आज सुबह क्या हुआ? उन्होंने कहा कि हमने अधोलोक के दरवाजों में गड़गड़ाहट को सुना, ऐसी गर्जन हमने पहले कभी नहीं सुनी, किसी के चलने की भारी आवाज आ रही थी। और जब हमने पूछा कि कौन हो तुम और यहाँ क्या करने आए हो, और हमने एक भयानक आवाज सुनी जिसने कहा, मेरा नाम विक्ट्री है, मेरा नाम जय है और मैं यीशु मसीह को लेने आई हूँ। उन्होंने शैतान को बताया होगा कि तुम विश्वास नहीं करोगे कि आज सुबह क्या हुआ। वो अपनी उंगलियों पर मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां घुमाता हुआ सभी धर्मियों को अपने साथ ले गया। जिस तरीके से मैंने आपको ये सब बताया, इस तरीके से तो बाइबल में नहीं लिखा, ये बस हम कल्पना ही कर सकते हैं कि उस दिन अधोलोक में क्या कुछ हुआ होगा और शैतान कैसे शर्मिंदा हुआ होगा। पर जो बाइबल बताती है वो ये है कि यीशु मसीह मरने के बाद अधोलोक में गए, जहाँ उन्होंने सब धर्मी लोगों को प्रचार किया और तीसरे दिन वो मुर्दों में से जी उठे और उन सब धर्मी लोगों को जो शियोल में थे उन्हें अपने साथ तीसरे स्वर्ग में ले गए। 4000 साल तक धर्मी लोग मरने के बाद शियोल यानी हेडीज में जाते रहे हैं, पर यीशु मसीह के क्रूस पर चढ़ाए जाने और मुर्दों में से जी उठने के बाद अब धर्मी लोग शियोल में नहीं जाते, अब वो तीसरे स्वर्ग में जाते हैं, जिसके बारे में 2 कुरिन्थियों अध्याय 12 उसकी 4 आयत में लिखा है। बाइबल में यीशु मसीह ने कहा कि मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। अगर आप यीशु मसीह को फॉलो नहीं करते, अगर आपने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण नहीं किया है, तो फिर आप जो मर्जी कर लो, आप स्वर्ग कभी नहीं जा पाएंगे। आज लोग मोक्ष पाने के लिए, मुक्ति पाने के लिए बहुत मेहनत करते हैं, पहाड़ों पर जाते हैं, पेड़ों के नीचे बैठकर बहुत साधना करते हैं, पर मुक्ति ऐसे नहीं मिलती। आप अपनी मेहनत से मुक्ति नहीं पा सकते। बाइबल बताती है कि मुक्ति यानी उद्धार फ्री है, इसके लिए आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं, जरूरत है तो सिर्फ यीशु मसीह पर विश्वास करने की। उद्धार आपकी मेहनत से नहीं बल्कि परमेश्वर के अनुग्रह, परमेश्वर की कृपा और उसकी दया के कारण हमें मिलता है, जो सिर्फ यीशु मसीह को ग्रहण करने से हमें मिलता है। और उद्धार पाने के लिए आपको किसी चर्च में भी जाने की जरूरत नहीं, आप जहाँ कहीं भी हैं, आप इसी समय यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण कर सकते हैं। अगर आप यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करना चाहते हैं तो मेरे साथ बोलें, परमेश्वर पिता, मैं विश्वास करता हूँ कि यीशु मसीह मेरे लिए इस धरती पर आए, क्रूस पर चढ़े, मेरे लिए मरे और मेरे लिए फिर तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। मैं अपनी गलतियों, गुनाहों को मानता हूँ और अपने पापों से तौबा करता हूँ। यीशु मसीह, आप मेरे दिल में आए, मैं आपको अपना उद्धारकर्ता, अपना प्रभु ग्रहण करता हूँ। यीशु मसीह के नाम में
आमीन। अगर आपने ये छोटी सी प्रार्थना मेरे साथ की है तो आपने उद्धार पा लिया है। जी हाँ, ये इतना ही आसान है। लोग सोचते हैं कि परमेश्वर बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, पर परमेश्वर बहुत ही सरल है। आज बहुत से लोग परमेश्वर बनना चाहते हैं, पर इस दुनिया का कर्ता, इस दुनिया का बनाने वाला परमेश्वर इंसान बना आपके लिए और मेरे लिए। आज जो कोई यीशु मसीह पर विश्वास करता है वो नाश नहीं होता,